यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 and 6 नाइन्स में से 3 and 2 फिफ्थ्स को। और हमेशा की तरह मैं इसे करने के लिए अपने इन दोनों नंबर्स को इनके होल और फ्रैक्शन वाले पार्ट्स में लिख लूंगी। तो हम शुरू करते हैं 7 and 6 नाइन्स से। तो इसे हम लिख सकते हैं, इससे मैं 7 + 6 नाइन्स लिख सकती हूँ और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3 and 2 फिफ्थ्स को। तो 3 and 2 फिफ्थ्स को हम 3 + 2 फिफ्थ्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम अपने इस नेगेटिव साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं +3 और +2 फिफ्थ्स में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा 7 + 6 नाइन्स -3 -2 फिफ्थ्स। यहाँ हमने अपने नेगेटिव साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इस ब्रैकेट के अंदर। तो अब अगर हम चाहें तो यहाँ से हम अपने इन होल पार्ट्स को 7 - 3 को एक साथ ले सकते हैं। तो 7 - 3 ये कितना हो जाता है? ये होता है 4 के बराबर। 7 - 3 होता है 4 के बराबर। और अब हमें यहाँ पर अपने फ्रैक्शन वाले पार्ट्स की बात करनी है। तो यहाँ पर हमें 6 नाइन्स में -2 फिफ्थ्स जोड़ना है। और नेगेटिव जोड़ने का मतलब है कि हमें यहाँ दरअसल 6 नाइन्स में से 2 फिफ्थ्स को घटाना है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, ये दरअसल बराबर है 6 नाइन्स में से 2 फिफ्थ्स घटाने के। और यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इन्हें घटाने के लिए हमें इनका कॉमन डिनोमिनेटर लेना होगा। और कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमें इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल का पता लगाना होगा। तो 9 और 5 के कोई कॉमन फैक्टर्स तो है नहीं, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 × 5 होता है 45 के बराबर। तो 45 9 और 5 का एलसीएम है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को, हमें यहाँ पर 6 नाइन्थ और 2 फिफ्थ्स को एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जिसका कि डिनोमिनेटर 45 के बराबर हो। तो 9 से 45 तक जाने के लिए हमें 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि हम अपने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमारे इस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। तो 6 × 5 ये होता है 30 के बराबर। तो 6 नाइन्स इक्वलेंट है 30 45 के। और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 फिफ्थ्स को। तो 5 से 45 तक पहुंचने के लिए हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम अपने न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 9 ये होता है 18 के बराबर। तो 2 फिफ्थ्स बराबर है 18 45 के। तो अब हमें 30 45 में से 18 45 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा समथिंग ओवर 45 समथिंग ओवर 45। और ये समथिंग कितना होगा? ये होगा 13 - 18 यानी कि 12 के बराबर। तो हमारे पास आता है 12 45। तो हम कह सकते हैं कि 6 नाइन्स -2 फिफ्थ्स, यहाँ पर ये दोनों चीजें ये बराबर हैं 12 45 के। लेकिन मुझे लग रहा है अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम 12 45 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ 12 और 45 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। यहाँ ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं, हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों को 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है? 12 / 3 ये होता है 4 के बराबर। यहाँ से हमें मिलता है 4। और 45 / 3 ये कितना होता है? तो 15 × 3 होता है 45 के बराबर। तो ये बराबर है 4/15 के। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी चीज ये 4 and 4/15 के बराबर है। हम 4/15 को और आगे तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि इन दोनों में कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 7 and 6 नाइन्स -3 and 2 फिफ्थ्स ये बराबर है 4 and 4/15 के।